नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, खास तौर से यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। छात्रों, आपको पूर्व की कक्षाओं में हमने संस्कृत पद्य प्यूषम प्रथमा पाठ के लक्ष्य वेद परीक्षा के विषय में बताया और आपको ये भी बताया, भली भांति जानकारी दिलाया कि यह जो पाठ है वो वेद व्यास द्वारा रचित महर्षि महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है और इसमें महर्षि द्रोणाचार्य अपने सभी राजकुमारों और शिष्यों को एक साथ एक जगह पर एकत्रित करके उन्हें लक्ष्य वेधने के लिए कह रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं एक एक शिष्यों को या एक एक राजकुमारों को मैं बुलाऊंगा और जैसा बोलूंगा मेरे वाक्य के समाप्त होते ही आप अपने धनुष बाण को उस गीध पक्षी को बेधने के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है छात्रों, तो अब आगे के श्लोकों में क्या बता रहे हैं महर्षि द्रोणाचार्य, उसको जानने के लिए आइए देखते हैं हम लोग छात्रों क्लास 10 संस्कृत पद्य प्यूषम का प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा का तृतीय भागा। प्रस्तुत पाठ में भी छात्रों हमने श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या के साथ साथ विशेष पर भी अध्ययन किया है। नाउ छात्रों, श्लोक नंबर 7। ततो वितत धनवानम द्रोणस्तम कुरु नंदनम स मुहूर्ता दुवादु वाचेदम वचनम भरत शर्मा। क्या बोल रहे हैं छात्रों कि ततो वितत धनवानम द्रोणस्तम कुरु नंदनम स मुहूर्तता दुवाचेदम वचनम भरत शर्मा। छात्रों, इस श्लोक का संलाप करने के लिए हमको अन्वय करना है और अन्वय करने के लिए हमको कर्ता कर्म क्रिया और उनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ में एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो नाउ छात्रों, इस श्लोक का अन्वय देखिए कि हे भरत शर्व ततः सा द्रोणः वित्त धनवानम तम कुरु नंदनम मुहूर्तात इदम वचनम उवाच। भरत शर्व यानी जो भरत वंश के होते हैं उनको भरत शर्व कहा जाता है। ठीक है, तो हे भरत शर्व ततः सा द्रोणा वित्त धनवानम तम कुरु नंदनम मुहूर्तात इदम वचनम उवाच। छात्रों, इसका भी संदर्भ करना है और संदर्भ करने के लिए ये देख लीजिए कि आपको वही बातें बार बार लिखनी है कि प्रस्तुत श्लोक जो है वो संस्कृत साहित्य के पद्य प्यूषम के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है और इसमें आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों की अस्त्र परीक्षा लेना चाहा और तब उन्होंने सबको इकट्ठा करके कहा, क्या कहा कि हे भरत शर्व यानी हे भरत शर्व यानी हे भरत शर्व यानी हे भरतवंशी या हे भरत वंश में श्रेष्ठ। ठीक है, फिर क्या कहा कि ततः यानी उसके बाद या फिर सह यानी वह द्रोण यानी द्रोणाचार्य ने वित्त धनवानम वित्त यानी तान्ना और धनवानम यानी धनुष को, तो फिर उन द्रोणाचार्य ने क्या कहा उस कुरुनंदन युधिष्ठिर से, तम यानी उस कुरुनंदन युधिष्ठिर से क्या कहा मुहूर्तात इदम वचनम उवाच यानी थोड़ी देर बाद उन आचार्य ने द्रोणाचार्य से यह वचन कहा। क्या वचन कहा कि हे भरतवंश में श्रेष्ठ, फिर धनुष को ताने हुए उस कुरुनंदन अर्थात युधिष्ठिर से थोड़ी देर बाद उन आचार्य द्रोण ने यह वचन कहा। अब यह वचन कहा जो है वो नेक्स्ट श्लोक में बताएगा आपको कि क्या वचन कहा। तो यहाँ पर देख लीजिए छात्रों, भरत शर्व में संधि हो रही है भरत प्लस ऋषभ और वितत धनवानम में बहुब्रीहि समास है विततम धेनु येन सह तम। उवाच में वच प्लस लिट ध प्रत्यय है और प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है छात्रों, नाउ नेक्स्ट श्लोक देखिए जिसमें द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा,
श्लोक नंबर 8। पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज पश्यामि त्येव माचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरा। क्या कहा उन्होंने? पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज पश्यामि त्येव माचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरा। ठीक है, तो 9 श्लोक का अन्वय करने के लिए हमको वही कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो अन्वय देखिए छात्रों इसका। हे नरवरात्मज त्वम द्रुमाग्रस्थम एनम भासम पश्य। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? त्वम द्रुमाग्रस्थम एनम भासम पश्य युधिष्ठिरा पश्यामि इति एवं आचार्यम प्रत्युवाच, यानी आचार्य को जवाब देता है। तो उन्होंने क्या कहा कि हे नरवरात्मज, यानी हे राजकुमार युधिष्ठिर। किसने कहा? द्रोणाचार्य ने। पिछली कक्षा में और पिछले श्लोक में ही बताया कि द्रोणाचार्य ने यह वचन कहा। उसी को कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाते हुए यह श्लोक कहा है। तो उसका अर्थ बता रहा है कि हे नरवरात्मज अर्थात हे राजकुमार युधिष्ठिर, त्वम यानी तुम, द्रुमा यानी द्रुमा किसको कहते हैं? वृक्ष को, पेड़ को। तो पेड़ पर ग्रस्थम द्रुमाग्र स्थितम, यानी यहाँ पर संधि हो रही है द्रुमाग्र स्थितम यानी वृक्ष के आगे स्थित, एनम यानी इस, भासम यानी पक्षी गीत को, पश्य यानी देखो। तो युधिष्ठिर से उन्होंने क्या कहा? द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम वृक्ष के आगे के भाग में लटके हुए इस पक्षी को देखो। युधिष्ठिर क्या कहता है? युधिष्ठिर कहता है युधिष्ठिरा पश्यामि यानी देखता हूँ, इति एवं इस प्रकार का, आचार्य यानी आचार्य को, प्रत्युवाच यानी जवाब दिया। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए छात्रों लिखी हुई। द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के ऊपर स्थित इस गीध पक्षी को देखो। तो युधिष्ठिर ने गुरुजी को तुरंत उत्तर दिया, क्या कहा? पश्यामि यानी देख रहा हूं। इसमें भी छात्रों यहाँ पर नरवरात्मज में तत्पुरुष समास है। नरेशु नरवरा नरवरा तस्य आत्मजः, तत्पुरुष समास। और द्रुमागस्थम में भी तत्पुरुष समास है कि द्रुमस्य अग्रे तिष्ठति यह तम, तत्पुरुष समास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है प्रत्युवाच। यहाँ पर यण संधि हो रही है, प्रति प्लस उवाच। आगे देखिए छात्रों श्लोक नंबर 9 में। देख रहा हो इतना बोलने के बाद युधिष्ठिर क्या कहता है उसको जानने के लिए देखिए श्लोक नंबर 9। स मुहूर्तादि पुनर्द्रोणस्तम प्रत्यभाषत अथ वृक्षमिमं माम वा भ्रातृ न वापि प्रपश्यति। ठीक है छात्रों, उसने क्या कहा? सा मुहूर्तादि पुनर्द्रोणस्तम प्रत्यभाषत अथ वृक्षमिमं माम वा भ्रातृ न वापि प्रपश्यति। इस श्लोक का भी अन्वय करने के लिए छात्रों कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों में नियोजन करना ही क्या कहलाएगा छात्रों? अन्वय। तो अन्वय को देखिए श्लोक का। इस श्लोक के अन्वय को देखिए। सह द्रोणः मुहूर्तमेव पुनः तम प्रत्यभाषत। ठीक है, वो क्या यहाँ पर क्या हुआ? सह द्रोणा मुहूर्तमेव मुहूर्तादिव पुनः तम प्रत्यभाषत अथ इमं वृक्षं माम वा अपि प्रपश्यति। ठीक है छात्रों, 9 श्लोक का अन्वय के बाद संदर्भ लिखा जाता है। तो संदर्भ इस प्रकार का है, देखिए कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के पदव्युषम के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है और इसमें आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों की अस्त्र परीक्षा लेनी चाहिए और तब उन्होंने सबको एकत्रित करके सभी राजकुमारों को धनुष पर बाण चढ़ाए हुए निशाना लगाने के लिए सावधान होकर बैठने को कहा। तो सा यानी वह
द्रोणा यानी द्रोणाचार्य, मुहूर्तादिव यानी थोड़ी ही देर में। मुहूर्तादिव का मतलब होता है थोड़ी देर बाद या थोड़ी ही देर में। पुनः यानी फिर से, तम यानी उससे, प्रत्यभाषत यानी पूछा। उससे किससे? युधिष्ठिर से। तो तम प्रत्यभाषत यानी उससे पूछा। अथ यानी और, इमम यानी इस, वृक्षम यानी वृक्ष को, माम यानी मुझे, वा यानी अथवा, अपि प्रपश्यसि यानी और भी देखे, अथवा अपि प्रपश्यसि यानी वा अथवा अपने भाइयों को भी, अपने भाइयों को भी देख रहे हो। उसने क्या बोला गुरु द्रोण ने कि वाह द्रोण ने मुहूर्तादि यानी थोड़ी देर में उस युधिष्ठिर शिष्य से कहा कि अथ इमम वृक्षम यानी इस वृक्ष को, माम यानी मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो। तो युधिष्ठिर ने से वो कहते हैं कि उन द्रोणाचार्य जी ने थोड़ी देर बाद फिर से पूछा कि इस वृक्ष को अथवा मुझको अथवा अपने भाइयों को भी देख रहे हो। तो छात्रों इस श्लोक में यहाँ पर संधि हो रही है, केवल एक ही संधि है, प्रत्यभाषत, प्रति प्लस अभाषत यानी यण संधि। ठीक है, क्योंकि ये प्लस आ मिलकर या बनता है। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को नियुक्त करते हैं और उसको बोलते हैं कि जैसे ही मेरा वचन समाप्त होगा तुम तुरंत क्या करना, अपने बाण को छोड़ देना। और उसके बाद वह उससे कहते हैं कि तुम बाण को तान कर देख रहे हो पक्षी को जो इस वृक्ष के आगे के भाग में लटका हुआ है। तो वो कहता है युधिष्ठिर कि मैं देख रहा हूँ। फिर आगे कहते हैं कि तुम उस पक्षी के साथ साथ मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो, ऐसा उससे क्वेश्चन करते हैं। इसके तो छात्रों आज के इस अंश में यहाँ तक की घटना सुनाई गई है। आपको इस घटना में या यहाँ के आज के इस अंश में कोई भी डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।